रिमाइंड करा देता हूँ लास्ट वाली क्लास के अंदर मैंने क्या पढ़ाया था। सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था कि हम जो नाउन और प्रोनाउन यानी कि दो सेंटेंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन किसके रूप में काम करता है, एक तो क्या करता है नाउन प्रोनाउन के रूप में रिप्लेस करने के रूप में काम करता है, और एक क्या करता है कंजक्शन के रूप में वो काम करता है। हमने पढ़ा कि हम कोई से भी दो सेंटेंस हो उसको जोड़ते हैं तो रिपीट कैसे करते हैं, रिप्लेस कैसे करते हैं उसको, वहाँ पर हु या हुम का जो प्रयोग करते हैं। हमारा बेसिकली टॉपिक का नाम ही है हु वर्सेस हुम। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं तो समझो, पहले वाला सेंटेंस दूसरे वाला सेंटेंस, पहले वाले सेंटेंस के अंदर ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो क्या हो दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। उस रिपीट को आइडेंटिफाई किया सेकंड नंबर के सेंटेंस के अंदर ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो फर्स्ट वाले से क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, तो उसको सेकंड वाले सेंटेंस में उस नाउन या प्रोनाउन जो रिपीट होता है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, उसके स्थान पर क्या लाएंगे, हु या होम का प्रयोग करेंगे। इस तरह से इसको क्या करें, रिलेटिव प्रोनाउन द्वारा दोनों सेंटेंसों को जोड़ देंगे। अब कंडीशन ये क्रिएट होती है कि हु आएगा या हुम आएगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले बात बताई थी मैंने, एक इंडेक्स बनवाई थी, उसके अंदर लिखा था मैंने कि अगर मान लो रिप्लेस होने वाला नाउन या प्रोनाउन है वो क्या हो, नाउन या प्रोनाउन क्या हो, वो अगर मान लो ह्यूमन बीइंग है तो हम हु का प्रयोग करेंगे, अगर मान लो नॉन ह्यूमन बीइंग है तो विच का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रिप्लेस होता है वो नाउन या प्रोनाउन है, अगर मान लो वो सब्जेक्टिव केस के अंदर है तो हु का प्रयोग करेंगे, अगर मान लो वो ऑब्जेक्टिव केस है तो उसके अंदर हुम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मैंने बताई थी कंडीशन बताई थी, तीसरी स्टेप बताई थी एंटीसीडेंट यानी कि पूर्वगामी। अब जो हु का प्रयोग है, जहां हम हु को सब्जेक्ट को रिप्लेस करके हु या हुम का प्रयोग करते हैं, उस सेंटेंस को एंटीसीडेंट के बाद ही हम उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो वही चीज़ वापस मैं रिवाइज करा रहा हूँ। आज एंटीसीडेंट के बारे में पढ़ा था, थर्ड स्टेप अपनी थर्ड स्टेप थी, स्टेप थर्ड जो थी हमारी वो थी बेटा एंटीसीडेंट। ये याद रखना, एंटीसीडेंट यानी कि हु या हुम जो होगा वो किसके बाद आएगा, इस एंटीसीडेंट के बाद ही आएगा। अब तुम कहोगे सर एंटीसीडेंट क्या होता है, मैंने पहले बता दिया था। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, आई सा ए टीचर, I saw a teacher, he was singing a song। अब मैं बात कर रहा हूँ बस एंटीसीडेंट की, बाकी सारी चीज़ें क्लियर करा दी लास्ट वाले वीडियो में, क्लियर नहीं हुई तो उसको देख लेना, ठीक है। लास्ट वाला जो था हमारा, देखिए यहाँ पर जो टीचर है वो टीचर क्या है, नाउन है। अब इस नाउन का रिपीटेशन हो रहा है ही के रूप में, जो किसके रूप में हो रहा है, प्रोनाउन के रूप में। हो रहा नहीं आ रहा भाई, ये ही किसके लिए आया, टीचर के लिए आया, तो रिपीट हुआ। अब रिपीट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पहचानेंगे। अब ये ह्यूमन बीइंग में आता है या नहीं आता, तो आता है ये ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर आता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर आता है तो इसके पे क्या होगा, हु का प्रयोग होगा। किसका होगा, हु का। अब दूसरी स्टेप आती है, हम जब ह्यूमन बीइंग के अंदर आता है तो अब बताइए ये ही सब्जेक्टिव केस के अंदर है या ऑब्जेक्ट, तो का सर सब्जेक्टिव केस के अंदर है। किसमें, ये सब्जेक्टिव केस में। अब बेटा सब्जेक्टिव केस के अंदर है तो क्या किसका प्रयोग होता, हु का प्रयोग ही होता है। अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव केस के अंदर होता रिप्लेस होने वाला नाउन या प्रोनाउन, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हुम का प्रयोग हो जाता। यहाँ तक अपने पढ़ लिया था। अब एंटीसीडेंट जो होता है, हमने एक उदाहरण दिया था अभी, जो हु या हुम है वो एंटीसीडेंट के जस्ट बाद इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एंटीसीडेंट के जस्ट बाद इसका प्रयोग किया जाता है। अब किस तरह से किया जाता है देखो, आई सा ए टीचर। अब हमने यहाँ पर नियम के अनुसार कंफर्म कर लिया
जो रिप्लेस होने वाला नाउन ह्यूमन बीइंग है और सब्जेक्टिव केस के अंदर है तो हु का प्रयोग होगा। अब ये हु को हमने क्या किया, ही को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उसके बाद सेंटेंस कंटिन्यू कर दिया। सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ तक अपने पढ़ लिया था। अब ये जो हु वाला पार्ट है, हु वाला जो पार्ट, हु से जुड़ा हुआ पार्ट है, ये पूरा पार्ट आता है एंटीसीडेंट के बाद। अब इस सेंटेंस के अंदर टीचर क्या है, एंटीसीडेंट है। अब एंटीसीडेंट क्या होता है, मैंने लास्ट वाले वीडियो के अंदर ही बता दिया कि पहले वाले सेंटेंस के अंदर और दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर जो रिपीट होने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है, तो पहले वाले सेंटेंस के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन है वो एंटीसीडेंट कहलाता है, और उसी एंटीसीडेंट के बाद ही हम हु या हुम से जुड़ा हुआ पूरा वाक्य वहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बात एक चीज़ और समझो, ये तो बताया मैंने एंटीसीडेंट की। अब एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर किस नाउन या प्रोनाउन को हटाकर हम उसके स्थान पर क्या लाएंगे, हु या हुम का प्रयोग करेंगे। समझो, पहले वाले सेंटेंस के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन आया उसको हमने क्या माना, एंटीसीडेंट। पहले वाले नाउन या प्रोनाउन, जो पहले वाले सेंटेंस के अंदर नाउन प्रोनाउन है जो रिपीट हो रहा है उसको तो हमने क्या मान लिया, एंटीसीडेंट मान लिया। एंटीसीडेंट के बाद ही हम किसका प्रयोग करना है, हु या हुम का प्रयोग करके उस पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर को कॉपी कर देना जस्ट एंटीसीडेंट के बाद। लेकिन हटाना किसको है, किसके स्थान पर हु या हुम का प्रयोग करना है, डिफरेंस समझना। सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन रिपीट होता है, सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन है उसको हम क्या करेंगे, उसके स्थान पर हु या हुम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझो इधर आगे। एंटीसीडेंट का मामला क्लियर हुआ आपके। मैं थोड़े से उदाहरण और लिखा देता हूँ आपको, देखते हैं। देखो उदाहरण सर्च करते हैं हम। देखो इसे, द चीफ मिनिस्टर रिवार्डेड द पुलिसमैन। द चीफ मिनिस्टर रिवार्डेड द पुलिसमैन। द पुलिसमैन सेव्ड ए बॉय। सुनना इधर, द पुलिसमैन सेव्ड द बॉय। सुनो इधर, सुनना ध्यान से, समझना। समझ में नहीं आई मत कहना समझ में नहीं आई। सुनो इधर, अब देखो, द चीफ मिनिस्टर रिवार्डेड द पुलिसमैन। सुनो इधर, ये पहला वाला सेंटेंस है अपना, पहला वाला और सेकंड वाला, इन दोनों को जोड़ना है अपने को। इन दोनों को किससे जोड़ना है, हु या हुम से। सुनो इधर, कैसे पहचानेंगे। अब से फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो सेकंड वाले में रिपीट हो रहा हो, तो अब देखो नाउन ये आ गया और ये आ गया, रिपीट होने वाला नाउन। हालांकि चीफ मिनिस्टर भी क्या है, नाउन ही है, तो रिपीट कहाँ हो रहा, चीफ मिनिस्टर का सेकंड वाले में नाम नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड कोई सा भी प्रोनाउन नहीं आ रहा। तो द पुलिसमैन क्या हो गए, ये दोनों रिपीट हो गए, और दोनों किस में हुए, नाउन के अंदर। नाउन के अंदर क्या हो गए, रिपीट हो गए। तो चलो ठीक है, हम पहले वाले वाक्य के अंदर जो रिपीट होने वाला है उसको तो क्या मान लेंगे, एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट बहुत ही अच्छा है, सुन लेना इधर। अब द पुलिसमैन है, इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, रिप्लेस। अब कैसे करेंगे रिप्लेस, सुनो इधर। रिप्लेस करने के लिए हमें दो कंडीशन है। पहले वाला, इस दूसरे वाक्य के अंदर रिपीट होने वाला नाउन प्रोनाउन है। अब इसको पहचानो, ये ह्यूमन बीइंग में आता है, ह्यूमन बीइंग में आता है, तो यहाँ पर हु का प्रयोग होगा, ये कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग के बाद देखिए, ये सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में है,
तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, हु के स्थान पर whom का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि who का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, whom होता है। जो लास्ट वीडियो मैंने इंडेक्स लिखाई थी आपको, उसको वापस रिमाइंड करना और समझना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आ गई। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, एक मिनट, डस्टर कहाँ गया भाई। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सुनना इधर, यहां तक क्लियर हो गया। इसी के आधार पर सुनो, हमने इसको सोल्व किया, इसके स्थान पर हमने नियम पढ़े थे, स्टेप पढ़े थे, उसके अनुसार क्या आ गया, हु आ गया। हु सेव्ड द बॉय, यहां तक सही हुआ। सेकंड वाले सेंटेंस को अपन ने रिप्लेस करके सेंटेंस बना दिया। अब ये वाला सेकंड वाले सेंटेंस का जो भाग है, जिसको हमने ज्वाइन किया है एक रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा, तो अब ये आता है पूरा का पूरा एंटीसीडेंट के बाद, द पुलिसमैन। यहां पे एंटीसीडेंट कहां आ रहा है, फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर एंटीसीडेंट कहां पर आ रहा है, तो इस एंटीसीडेंट के बाद इस पूरे वाले भाग को हम लिखेंगे। समझ में आ गई। तो वापस रिपीट करते हैं, द चीफ मिनिस्टर रिवार्डेड द पुलिसमैन, ये एंटीसीडेंट है। इसके बाद इस सेंटेंस को कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद हमने जान लिया रिप्लेस होने के बाद हु का प्रयोग होगा, हु सेव्ड द बॉय। यहां तक आपके समझ में आई, सेंटेंस को समझा। एंटीसीडेंट के बाद हु या हुम से जो भाग हमारा सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर रिप्लेस होने के बाद जो भाग पूरा बचता है वो आता है जस्ट एंटीसीडेंट के बाद। अब चाहे एंटीसीडेंट यहां पर इस सेंटेंस के अंत में दिया हुआ है, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे आएंगे जहां यहां पर फर्स्ट में दिया हुआ होगा, तो इन चीजों को विशेष रूप से हमें गौर करते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, समझ में आना चाहिए भाई। देखो, सीखोगे तो सिखाऊंगा अच्छे तरीके से, सिंपल वे से। अब सुनो इधर, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, द पुलिसमैन वाज रिवार्डेड। चलो ठीक है, एक एग्जांपल अच्छा आ गया, द पुलिसमैन वाज रिवॉर्डेड द पुलिसमैन सेव्ड ए बॉय। उसी को चेंज कर दिया, द पुलिसमैन सेव्ड ए बॉय। ये लो साहब, सेंटेंस चेंज हो गया। फर्स्ट वाला सेंटेंस ये हो गया, सेकंड वाला सेंटेंस ये हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन द्वारा इसे हमें क्या करना, ज्वाइन कराना। समझ में आ गई। सुनो, पहली स्टेप कौन सी है, द पुलिसमैन वाज रिवार्डेड द पुलिसमैन सेव्ड ए बॉय। दो सेंटेंस है, इसको हु या हुम से हमें क्या करना, ज्वाइन कराना। अब देखो, द पुलिसमैन सबसे पहले पहचानो, पहचान के ही वार करना चाहिए। सबसे पहले पहचानो किसको कहां रखना है, ठीक है। पहचाना हमने द पुलिसमैन। चलो, पहली स्टेप थी हमारी ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो फर्स्ट में सेंटेंस के अंदर भी हो और वो ही सेकंड वाले सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के रूप में क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, वापस आ रहा हो, ठीक है। तो अब द पुलिसमैन है, यहां पर आ गया, द पुलिसमैन यहां पर भी आ गया। अच्छा, कंफर्म हो गया यहां तक। तो यानी कि सेकंड वाला भाग जो सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर जो रिपीट हो रहा है, ये तो क्या होगा बेटा, रिप्लेस होगा। क्या होगा, रिप्लेस होगा। और रिप्लेस होकर यहां पर हु या हुम का प्रयोग होगा। यहां तक कंफर्म हुआ, नहीं हुआ, यहां तक हो गया। अब सुनना इधर, अब फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर जो रिप्लेस होने वाला नाउन या प्रोनाउन है वो है द पुलिसमैन, जो ही यहाँ क्या रिपीट हो गया और नाउन के रूप में हो गया, नाउन से प्रोनाउन के रूप में नहीं गया। तो ये फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर जो रिपीट वाला नाउन या प्रोनाउन है वो कहलाता है एंटीसीडेंट। क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट। समझ में आ गई। अब इस एंटीसीडेंट थर्ड स्टेप लिखाई थी, एंटीसीडेंट के बाद ही जो सेकंड सेंटेंस है उसके अंदर हु या हुम का जो प्रयोग करके जो हम सेंटेंस बनाएंगे उसको इसी के बाद रखना अपने को।
यहां तक समझ में आ गया? चलो समझ लो। द पुलिसमैन सेव्ड ए बॉय, द रिप्लेस ये द पुलिसमैन होगा। अब इसके अंदर किस में होगा? ह्यूमन बीइंग है, इसलिए इसको हु या हुम के अंदर हम बदलेंगे। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन होती है कि ये पुलिसमैन क्या है, सब्जेक्टिव केस के अंदर है। ये किसमें? ये सब्जेक्टिव केस के अंदर है। अब सब्जेक्टिव केस के अंदर हमेशा हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? हु का प्रयोग करना पड़ता है। हम फाइनल रिप्लेसमेंट करने के बाद कौन सा हम रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पर उपयोग करेंगे, उस वहां तक पहुंच गए हम, फाइनल हु आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? हु आएगा। अब देखिए इसको अगर मान लो हम आंसर देंगे तो आंसर किस हिसाब से देंगे बेटा, सुनना इधर ध्यान से। ये आएगा, पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। द पुलिसमैन की जगह पे क्या आ जाएगा? हु सेव्ड ए बॉय। ये तो कंटिन्यू रहेगा, ये वाला पार्ट तो कंटिन्यू रहेगा। इसको सोल्व कर दिया हमने। अब हम चलते हैं, इसको कहां लेकर चलेंगे? जो एंटीसीडेंट है, तो एंटीसीडेंट बेटा क्या है? द पुलिसमैन। अब सोल्व कर रहा हूं, इसको फाइनल आंसर ला रहा हूं। द पुलिसमैन क्या है? पुलिसमैन। अब द पुलिसमैन एंटीसीडेंट आएगा, इसके जस्ट बाद जो सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर हम हु या हुम से जो सेंटेंस बनाते हैं उसको यहां लाएंगे, तो ये पूरा सेंटेंस कहां आ जाएगा? हु सेव्ड ए बॉय। अब बेटा बचा हुआ भाग जो सेकंड में बचा था ना अपने एंटीसीडेंट के बाद जस्ट बाद, तो सेकंड वाले सेंटेंस हु या हुम को जो बनाया था हमने उसको रख दिया। उसके बाद क्या आएगा? ये बचा हुआ भाग आ जाएगा was रिवार्डेड। क्या आ जाएगा? रिवार्डेड। समझ में आई? यहां तक समझ में आई? अब सुनो, यहां तक समझ में आई नहीं आई? हु सेव्ड ए बॉय, ये वाला पूरा सेंटेंस यहां से उठाया मैंने, पिक किया यहां से सेकंड वाले से। अब एंटीसीडेंट के बाद ही हमें लाना था, इसलिए हमने इसको एंटीसीडेंट के बाद ही इसको रखा। अब जो बच्चे हैं वो गलती कहाँ करते हैं बेटा, इधर देखना। ये फाइनल आंसर है, इसको आप राइट माने, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। लेकिन बच्चे जो गलती करते हैं वो देखिए कहाँ गलती करते हैं। एग्जाम के अंदर जल्दबाजी बहुत रहती है। सुनो इधर, अब सीधा सा लिखेंगे वो द पुलिस मैन वॉज रिवॉर्डेड हु। भाई दो स्टेप तो क्लियर है उनकी। भाई ह्यूमन बीइंग है, सब्जेक्टिव केस है, तो हु लगा देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे? सेव्ड ए बॉय, ये लिखेंगे बेटा। ये क्या होगा? इसका आंसर ये गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि हु का प्रयोग हमेशा हमेशा एंटीसीडेंट के जस्ट बाद होता है, और एंटीसीडेंट इस सेंटेंस के अंदर द पुलिसमैन है, एंटीसीडेंट फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर, और सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर जो रिपीट होता है नाउन या प्रोनाउन, तो सेकंड वाला तो रिप्लेस होता है। फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर जो रिपीट होने वाला नाउन या प्रोनाउन है वही कहलाता एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट सेंटेंस के अंत में हो तो भी हम उसके अंत में उस वाक्य को हु या हुम से जुड़ा हुआ उसको रखेंगे, या फिर फर्स्ट में हो, जैसे इस सेंटेंस के अंदर दिया, फर्स्ट में दे दिया द पुलिसमैन, इसके जस्ट बाद हमने क्या रख दिया? हु सेव्ड ए बॉय। ये रखने के बाद बचा हुआ भाग उसे बाद में रखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, एक उदाहरण और ले लो। इसी तरह का एक उदाहरण और ले लेते हैं ताकि आपके क्लियर हो जाए अच्छी तरह से ये टॉपिक। देखो एक बनाता हूं मैं। कार्तिक इज ब्रेव बॉय, कार्तिक इज ब्रेव बॉय, कार्तिक इज माय ब्रदर। सुनो इधर, कार्तिक इज ब्रेव बॉय, कार्तिक इज माय ब्रदर, कार्तिक इज माय ब्रदर। समझ में आई? सुनो इधर, ये इस तरह का सेंटेंस दे दिया।
ऐसा सबसे पहले क्या करेंगे सोल्व करने के लिए हम, ऐसा ये फर्स्ट वाला क्लोज हो गया, यहां से यहां तक ये कौन सा हो गया, सेकंड वाला क्लोज हो गया। ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर हो और दूसरे में वो नाउन या प्रोनाउन के रूप में क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। तो बेटा देखो कार्तिक आ गया, यहाँ पर कार्तिक यहाँ पर भी आ गया, तो मतलब ये तो रिपीट होने वाला, प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी, रिपीट हो रहा है। तो अब सेकंड वाले सेंटेंस में रिपीट होने वाला तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिप्लेस होगा नहीं होगा। और फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन है वो क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट। वो क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट के बाद ही हम हु या हुम का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई। रही बात इसकी बात, तो अब कार्तिक क्या है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर आता है सर, ह्यूमन बीइंग में किसका प्रयोग करते हैं हम, हु या हुम का, करते नहीं करते। ह्यूमन बीइंग के अंदर हु या हुम दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन हमें को तो सिलेक्शन दोनों में से एक का करना है। तो आ जाइए, ये कार्तिक क्या है, सब्जेक्ट, किसमें आ रहा है, सब्जेक्टिव केस के अंदर। और सब्जेक्टिव केस के अंदर हमेशा हमेशा हु का प्रयोग होता है, होता नहीं होता। तो हम फाइनल पहुंच गए भाई, इसके अंदर इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, हु आएगा। किसका प्रयोग होगा, हु का प्रयोग होगा। अब हु का प्रयोग होगा तो क्या होगा, सुनो इधर, इसको हम यहां से हु रिप्लेस हो गया, कार्तिक इज माई ब्रदर, ये आ गया। ये वाला हमने सोल्व किया तो ये आ गया। अब रही बात, ये वाला सेंटेंस जो हु से बना हुआ है वो आता है एंटीसीडेंट के बाद। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, जैसे एंटीसीडेंट ये है, यहां पर एंटीसीडेंट कार्तिक, कार्तिक हु इज माई ब्रदर, हु इज माई ब्रदर। अब ये बचा हुआ भाग क्या था, फर्स्ट वाले सेट इज ब्रेव बॉय। अब बेटा ये सही हुआ, ये आपका फाइनल आंसर है। क्या है, ये आपका फाइनल आंसर है। लिख लो इसको एक बार। लिख लिया। एक अच्छा सा उदाहरण ढूंढ लेता हूँ आपके लिए। भाई देखो, अपन ने उसका तो कर लिया, एक हुम का भी कर लेते हैं। चलो ठीक है, उदाहरण लिखो एक। देखो, पुलिस काट द बॉय, लिख लो, एक एग्जांपल है। पुलिस काट द बॉय, यू वर चेजिंग हिम, यू वर चेजिंग हिम। समझो इधर, फर्स्ट वाला क्लोज, सेकंड वाला क्लोज। सबसे पहली बात, पुलिस काट द बॉय, यू वर चेजिंग हिम। तो फर्स्ट वाली बात देखो इधर, इसमें आपको पहचानना है कि सेंटेंस में रिपीट कौन सा हो रहा है। पुलिस के बारे में कुछ नहीं कहा गया, द बॉय है, द बॉय, यू आएगा नहीं, वर चेजिंग हिम। तो ये हिम जो आया है ये किसके लिए आया है, द बॉय के लिए आया है। तो हमने ये ढूंढ लिया कि ये जो नाउन है इसके, ये कहाँ रिपीट हो रहा है, हिम के रूप में रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट वाला तो क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, एंटीसीडेंट फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर होता है वो तो एंटीसीडेंट हो गया। अब हिम को क्या करना, हमें रिप्लेस करना है, हिम को रिप्लेस करना है। अब सुनना है ध्यान से, हम चलेंगे
रिप्लेस करना है तो हिम, ये भी पता है ह्यूमन बीइंग के अंदर आता है। और ये कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, ये हिम क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं आपको पता है, whom का। किसका करते हैं, whom का। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, whom आ जाएगा। तो इसको बनाओ, द पुलिस, पुलिस पुलिस caught the boy whom were whom sorry you आएगा, whom you were chasing। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होगा हमारा। क्या आएगा देखो बताओ, पुलिस कार्ड द बॉय whom you were chasing। ठीक है, अब एक और बनाता हूँ इसी तरह का जो आपको याद रहे। इसमें भी whom का ही प्रयोग होगा, लिख लो, इसको लिख लो आप। इसके बाद देखो, इसके बाद आएगा आपके, एक मिनट मेरे को मिटाना दो, बोर्ड को साफ करना पड़ेगा भाई। चलो अब आपको आवाज़ आ रही होगी, मैंने बोर्ड साफ कर लिया। सुनो इधर, एक उदाहरण लिया मैंने, आई सा द मैन यू वांटेड टू मीट हिम। अब सुनना इधर, इसमें आई, द मैन, यू, तो द मैन के लिए क्या आ गया यहाँ पर, हिम का प्रयोग हुआ है। किसका, यहाँ पर इसका रिपीटेशन कहाँ हो रहा है, हिम के रूप में हो रहा है। अब सुनो इधर, ये हिम जो देखो, आई यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ, यू अलग है, थर्ड पर्सन है। अब यहाँ पे देखो द मैन के लिए क्या आया, हिम का प्रयोग किया गया है। अब देखो यहाँ पर देखो, इसमें आई सा द मैन, एक आदमी को देखा मैंने, तुम वांटेड टू मीट हिम, तुम उससे मिलना चाहते थे। मैं हूं, मैंने किसी व्यक्ति को देखा है, जो मैं थर्ड पर्सन को कह रहा हूं, मैं तुम उससे, तो द बॉय एक तो हुआ, और द बॉय के लिए तुम उससे, सेकंड वाले सेंटेंस में 2 बार रिपीट हो गया। तो ये तो फर्स्ट वाला तो क्या कहलाता है बेटा, एंटीसीडेंट। और दूसरा वाला जो रिपीट होता है उसको हम करते हैं रिप्लेस। क्या करते हैं, रिप्लेस। यहां तक सबके समझ में आ गई। अब सुनो इधर, एंटीसीडेंट के बाद हु या हुम का प्रयोग होगा। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे, ये हिम का रिप्लेस होगा ना। तो हिम क्या है, पहले बात तो ये द मेन ह्यूमन बीइंग में आ गया, यहां तक समझना बस, ह्यूमन बीइंग। अब बेटा ह्यूमन बीइंग होता है तो हम हु या हुम दोनों का, किसी का एक का प्रयोग करना, मतलब दोनों का प्रयोग होता है अगर ह्यूमन बीइंग हो तो। समझ में आ गई। अब हमारे पास ये आइडेंटिफाई करना है कि ये हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में इन दोनों में से हम किसका प्रयोग करते हैं, whom का। तो ये हमारा फाइनल निर्णय हो गया कि इसमें whom का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, whom का प्रयोग होगा। तो आ जाइए, इसको ऐसा कैसे लिखिए, आई सा द मेन। एंटीसीडेंट के बाद ही प्रयोग होता है, तो एंटीसीडेंट ये है द मेन, इसमें दिया हुआ। तो इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद मिटा रहा हूं इधर, सुन लो इधर, इसके बाद हम लिखेंगे whom you wanted to meet, you wanted to meet। इस तरह से सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट हमारा होगा। समझ में आई। चलो ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क के रूप में दूंगा जो आपको करने हैं। थोड़ा वीडियो को पॉज करके मैं बना ले। इस तरह से देखो, मैंने आपके एग्जाम्पल लिखे हैं आगे, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला वाला है द बॉय वाज अवार्डेड, फिर बीच में फुल स्टॉप है, ही टॉप द क्लास। दूसरा वाला है द बॉय इज माई फ्रेंड, फिर यू मेट हिम येस्टरडे। थर्ड वाला है सी इज द लेडी वी सा हर एट स्कूल। इसी के बाद देखो आप, थर्ड वाले के बाद
फोर्थ वाला है द बॉय इज़ माई ब्रदर ही इज़ इन रेड शर्ट। पांचवा फिफ्थ वाला है आई प्लेड विद द बॉयज दे वर इन द गार्डन। सिक्स वाला है अपने पास द स्टूडेंट इज जीनियस आई प्रेज्ड हिम। तो इस तरह से ये सारे जोड़ने किससे आपको ये ध्यान यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, हु और whom, ये ध्यान रखना। इसे जोड़ के आप ये पूरे वीडियो देखने के बाद इनको सोल्व करके देखना। अगर इनका रिजल्ट सही आता है तो मैं मानूंगा कि आपने वीडियो बड़ा ध्यान से देखा है और समझाने के तरीकों को बिल्कुल समझने का प्रयास किया है। अगर मान लो ये कर लेते हो, अगर ये वीडियो देखने, दोनों वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद अगर आपको हु या हुम जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके कोई से बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिखे और ये कर लो तुम, तो तुम्हारे 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो आप बिल्कुल देखें और लिखें, नोट्स बना लें। शॉर्ट में 3 स्टेप है, इसमें 3 स्टेप की बस आपको याद करनी है, किसको हटाना है, किसको लाना है, एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट के बाद जो बचा हुआ भाग हु या हुम से जुड़ता है उसको लाना है, ह्यूमन बीइंग के अंदर हु या हुम आता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बस 3-4 स्टेप है उसको आपको याद करनी है। थैंक यू।